कक्षा 8वीं वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं विज्ञान विषय का ऐसा पेपर जो आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा और आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। वार्षिक मूल्यांकन पुनः परीक्षा सत्र 2025 के लिए है। आप देख सकते हैं शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र, परीक्षा दिनांक और परीक्षा डेट वेट सब हैं। बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, क्योंकि प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं इस जानकारी से ज़्यादा। ठीक, क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में वेरी मोस्ट प्रश्न आ गए हैं और याद रखना है, कॉपी में जल्दी से इन्हें नोट भी कर लेना। किसान का मित्र किसे कहा गया है? किसान का मित्र किसे कहा गया? फसलें किसके कारण होती है? ऐसा प्रश्न है, वेरी मोस्ट है, याद रखना है। किसान का मित्र किसे कहा गया है? चूहा, शेर, हाथी या फिर केंचुआ? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केंचुआ आपको याद रखना रहेगा। केंचुआ आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वेरी मोस्ट साबित होते हैं। त्रैमासिक में भी हुए थे, अर्धवार्षिक में भी हुए थे, इस एग्जाम में भी वेरी मोस्ट साबित होंगे। निम्न में से अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? O2, N2, CH4 या फिर CO2? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होने वाली गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट करेंगे। अगला है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन में पूछा गया है, आसूत जल विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है? आसूत जल किस प्रकार का जल है? ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है आसूत जल। आसूत जल कैसा होता है? विद्युत का कुचालक। ये बात आपको याद रखना है। अपनी कॉपी में मेरे प्यारे विद्यार्थियों नोट कर लीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट पाई जाती है। देखिए, भूकंप के लिए जो उत्तरदायी प्लेट होती है वो कौन सी प्लेट होती है? भूपरपटी, पृथ्वी के पूर्वार्ध में, पृथ्वी के आंतरिक क्रोड में या फिर पृथ्वी की बाह्य क्रोड में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट करेंगे। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट पाई जाती है भूपरपटी पर। ठीक, जो ऊपरी हिस्सा होता है ना भूमि का, उस पर। ये याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को। अगला है, क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी व्यक्ति के नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है? किसी भी व्यक्ति के नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना या फिर परितारिका? तो परितारिका आपको याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। भूलना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं ना। आप 9th क्लास में पहुंचने वाले हैं, 9th क्लास के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, आप ही के काम आएगा चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है, हैजा के द्वारा होता है। हैजा किस प्रकार की बीमारी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हैजा जो होता है ना, जीवाणु जनित बीमारी होती है। कैसी बीमारी होती है? जीवाणु जनित बीमारी होती है हैजा। अगला है, नेप्थलीन की गोलियां से प्राप्त की जाती है। नेप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर आपको बताना है, कोलतार से प्राप्त की जाती है नेप्थलीन की गोलियां। पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, वो कैसे पक्षी होते हैं? वो प्रवासी पक्षी होते हैं। कैसे पक्षी? प्रवासी। तो आपको प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, ऐसा आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। अगला, हाइड्रा में जनन विधि से होता है। वेरी मोस्ट प्रश्न है ये तो, और पूछा जाएगा, देखना आप, मुकुलन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन विधि के द्वारा। अगला है, अग्नाशय हार्मोन्स का स्रावन करता है। तो अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है। तो इंसुलिन आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए इन प्रश्नों को। सभी ने, उम्मीद करता हूँ सभी ने इन्हें नोट कर लिया होगा। अब देखिए, क्वेश्चन आ चुके हैं 2 नंबर के आपकी स्क्रीन के सामने। इन्हें तो रट्टा मार लीजिए आप, रट्टा मार लीजिए अगर आप चाहते हैं। ये प्रश्न 4 नंबर देखे जाएंगे आपको, क्योंकि 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, टपकेंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने अपनी कक्षा में इन सारे प्रश्नों को पढ़े होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगला पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है आपके लिए, जो कि विज्ञान विषय का रहेगा। जय हिंद, जय भारत।